Morning dear students, welcome to all in this new session. Okay, this is your reasoning and know your aptitude book, and in this book our first chapter is alphabet test. Okay, इस चैप्टर में हम अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं. इन दिस चैप्टर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. अलग अलग तरह से 4 टाइप से वो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं और हमें वो सॉल्व करने हैं. So first example is find the sequence in which these words appear in a dictionary. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए होम, चिल्ड्रन, 16, स्मोक. हमें ये पूछा है कि ये जो चारों वर्ड्स है ये डिक्शनरी में कैसे होते हैं. तो हम पहले क्या करेंगे, मैंने क्या किया, यहाँ पे A to Z लेटर्स लिख लिए. ओके, आपको सबको ABCD तो आती है, तो आप लोगों को क्या करना है, पहले A to Z लिख लेने हैं लेटर्स. अब अगर आप देखोगे तो इन दिस सीरीज़ पहले क्या आता है, A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E. इस तरह से 1 by 1 Z तक सारे लेटर्स आते हैं. तो सीक्वेंस इसी तरह से रहता है. ओके, ये चेंज नहीं होता है लाइक A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ओके, तो डिक्शनरी में भी सीक्वेंस इसी तरह से आएगा. मतलब पहले ए जिनके स्पेलिंग से वो आएंगे, फिर बी के स्पेलिंग से आएंगे, फिर सी के, फिर डी के, उसी तरह से जेड तक के सब देखेंगे. तो हमें ये ध्यान में रखते हुए ये सीक्वेंस सॉल्व करने हैं. तो अगर आप देखोगे पहले फर्स्ट लेटर है यहाँ पे एच, यहाँ पे एस, यहाँ पे सी और यहाँ पे एस. ओके, तो पहले है ए नाम से कोई वर्ड है नहीं है, फिर बी नहीं है, सी ओहो सी से है चिल्ड्रन. तो हम पहले ये क्या आएगा, फर्स्ट पोजीशन पे ये आएगा. सी के बाद ई नहीं है, एफ वो भी नहीं है, जी वो भी नहीं, एच है तो सेकेंड नंबर की पोजीशन पे ये आएगा. एच के बाद आई नहीं, जे नहीं, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस. हो एस आएगा अभी, पर एस नाम से तो 2 स्पेलिंग स्टार्ट हो रहे हैं कि नहीं. ये है 16, ये है स्मोक. तो अभी हम क्या करेंगे, तो अब हम सेकेंड लेटर देखेंगे. यहाँ पे है आई और यहाँ पे है एम. तो आप बोलो पहले आई आएगा कि एम आएगा. तो हम ये देखेंगे, आई पहले आई आता है, उसके बाद एम आता है. तो पहले आई वाला लेटर मतलब 16 ये थर्ड पोजीशन पे आएगा और लास्ट ये फोर्थ पोजीशन पे आएगा. तो इनका किससे सीक्वेंस होगा, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ. सो आंसर बी इज करेक्ट. ये देखो हमने भी वही सॉल्व किया कि डिक्शनरी में पहले चिल्ड्रन, फिर होम, फिर 16 और स्मोक. इस तरह से ऑप्शन बी इज correct. Okay, now next is look at the following letters and the corresponding number given below those letters. Choose the option that shows the correct management of numbers for a meaningful word made by the given letters. Okay, यहाँ पे कुछ letters दिए हुए हैं S, T, E, A. Okay, और उनको नंबर से डिनोट किया है 1, 2, 3, 4. ओके, मतलब अगर 1 है तो एस लिखेंगे, 2 है तो टी, 3 है तो ई और 4 है तो ए. तो यहाँ पे है 3, 1, 2, 4. 3 पे क्या है, तो 3 पे है ई. ओके, 1 पे क्या है एस, 2 पे क्या है टी और 4 पे है ए. तो ये वर्ड बन गया. ठीक है, अब सेकेंड देखेंगे. थर्ड पोजीशन पे है ई. ओके, फोर्थ पे है ए, फिर 1 पे है एस और 2 पे है टी. ओके, तो ये तो ईस्ट बन गया. नाउ सी 4 पे है ए, सेकेंड 2 पे है टी, 1 पे है एस एंड 3 पे है ई. ये तो कुछ मीनिंगफुल बना ही नहीं वर्ड. अब 1 है एस, 2 पे है टी, 4 पे है ए और 3 पे है ई. ये भी कुछ नहीं बना. अगर आप ये अच्छी तरह से देखोगे तो यही एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है, ईस्ट यानी पूरब. ओके, सो आंसर बी इज करेक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज चूज वन वर्ड विच कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड रीजनिंग. ओके, अब हमें ये बोला है कि ये जो रीजनिंग वर्ड्स है
उसमें से ऐसा कौन सा वर्ड बनेगा। अभी देखो आप फर्स्ट देखोगे SEASON, अभी यहाँ पे S है, E A, अब वापस S नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक ही S है, तो ये नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि 2 टाइम S हो गए, यहाँ पे सिर्फ 1 टाइम S है। नाउ नेक्स्ट इज रोमिंग, तो स्पेलिंग है R है, O बट M तो नहीं है इसमें, तो ये भी नहीं आएगा। नियर, ये है NEAR, अरे ये तो है, फिर भी हम ये लास्ट ऑप्शन भी चेक करेंगे, नथिंग, यहाँ पे NO, अरे पर टी तो इस रीजनिंग में है ही नहीं, तो ये भी नहीं आएगा, तो इससे सिर्फ ऑप्शन सी नियर ये बन पाया। ओके, इसलिए आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़े। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ दिस वर्ड कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड परमानेंट। हमें पूछा है ये वर्ड से कौन सा लेटर नहीं बन पाएगा। ओके, तो हम पहले ट्राई करेंगे मीटर, METER, तो METER, ये तो बन गया भाई। अभी नेट, NET, ये भी बन गया। पीटर, PETER, ओके ये भी बन गया। टेंट, TEN, अरे पर डबल टी तो नहीं है, एक सिंगल ही टी है, मतलब ये नहीं बनेगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, देखो इन्होंने भी यही लिखा है, बिकॉज 2 टी आर नॉट गिवन इन द वर्ड परमानेंट। ओके, 2 टी इसमें नहीं है, ओनली 1 टी है। ओके, नेक्स्ट इज फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द गिवन लेटर्स एंड फाइंड इट्स कैटेगरी फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ओके, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, कुछ लेटर्स है, वो हमें इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, और वो कौन से कैटेगरी में आता है वो लिखना है। अगर हम इससे कुछ बनाएंगे तो ERD तो कुछ नहीं, DRE वो भी नहीं, हाँ RED क्या होता है, रेड तो कलर है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, अब उसी से रिलेटेड ये से जो एग्जाम्पल हमने अभी सॉल्व किए हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी हुई है। ओके, तो हम आज देखते हैं। इन इस सेट फाइंड द सीक्वेंस ऑफ वर्ड एज दे अपीयर इन अ डिक्शनरी। जैसे हमें पूछा है कि डिक्शनरी में सीक्वेंस कैसे रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी A to Z लेटर्स लिख लिए हैं, क्योंकि इसका सीक्वेंस ही डिक्शनरी में इस तरह से ही आएगा। तो हम देखेंगे, सो फर्स्ट F, R, L और F। अब आप बोलोगे तो सबसे पहले F ही आएगा, तो अभी F नाम के तो 2 स्पेलिंग्स है, फेवर भी है और फेल भी है। अब आप देखोगे सेकेंड लेटर उसका, यहाँ पे है A, यहाँ पे भी A, और यहाँ पे भी आप देखोगे तो सेकेंड लेटर भी दोनों का सेम है। अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे थर्ड लेटर है V और यहाँ पे है I। अब आप इसमें देखोगे कि पहले V आता है कि I आता है, पहले आएगा I और उसके बाद आएगा ये V, तो पहले I आएगा तो पहले ये आएगा, ठीक है, फिर ये आएगा। ओके, फिर F, G, H, I, J, K, L मतलब लेडी। ओके, और लास्ट इज राइट। ओके, तो इनकी सीक्वेंस कैसी रहेगी, 4 1 3 2, 4 1 3 2, इस तरह से ये डिक्शनरी में हमें दिखेंगे। ओके, अब ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल है टैंक, बैंक, रैंक, फ्रैंक। अब हम फर्स्ट लेटर देखेंगे T, B, R, F। ओके, अभी T आएगा कि B आएगा कि R आएगा कि F, बट ऑब्वियस B आएगा। देखो A, B। ओके, तो ये फर्स्ट आएगा। B के बाद C से कोई नहीं है, D भी नहीं है, E नहीं है, F है, तो ये सेकेंड पोजीशन पे आएगा। फिर G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R से तो है, तो ये थर्ड पोजीशन पे, और ये लास्ट में फोर्थ पोजीशन पे। तो आंसर क्या आएगा, सेकेंड 4 3 1, सेकेंड 4 3 1, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज चेक, क्लिक एंड क्लॉक। ओके, तो अभी है हमें सीक्वेंस से अरेंज करने हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट लेटर देखेंगे C, यहाँ पे भी C, यहाँ पे भी C और यहाँ पे भी C। ओके, नाउ अभी क्या करें, हम सेकेंड लेटर देखेंगे। ओके, H,
H L L, मतलब 2 में H H है और 2 में L L है। तो हम पहले क्या आएगा, H आएगा कि L आएगा? तो पहले आता है H, बाद में आता है L। तो अब हमें इन दो स्पेलिंग्स में देखना है कि पहले कौन सा आएगा। अब थर्ड लेटर देखेंगे, ये है E और ये है I। तो पहले E आता है कि I? तो पहले E आता है, उसके बाद आता है I। तो पहले फर्स्ट पोजीशन पे क्या आएगा, चेक, फिर आएगा चिक। ओके, अभी रहे दिस टू वर्ड्स, क्लिक एंड क्लॉक। हमने ऑलरेडी देखा, यहाँ पे C है, यहाँ पे C, यहाँ पे L, यहाँ पे L। अब हम थर्ड लेटर देखेंगे, यहाँ पे है I और यहाँ पे है O। तो फर्स्ट I आएगा कि O आएगा? बट ऑब्वियस पहले I आता है और उसके बाद O आता है। तो पहले I यानी दैट इज़ थर्ड पोजीशन एंड दिस वन इज़ लास्ट पोजीशन। तो इसकी ऑर्डर कैसे आएगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये कहाँ पे है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्लाई, पाइल, पाई एंड पिलर। ओके, अब इसमें अरेंज करना है। सो फर्स्ट लेटर इज P, हियर इज ऑल्सो P, हियर इज P एंड हियर इज P। ओके, नाउ वी सी सेकेंड लेटर L, I, I, I। अब यही L है और बाकी सब में I है। तो पहले L आता है कि I? तो पहले आता है I, उसके बाद आता है L। ओके, तो ये बाद में हम देखेंगे। तो ये जो 3 लेटर्स है जिसके सेकेंड लेटर I है उसमें कंपैरिजन करेंगे। अब हम देखेंगे थर्ड लेटर, दिस इज़ L, दिस इज़ E एंड दिस इज़ L। अब आप बोलोगे E आएगा कि L आएगा? तो हम देखेंगे, अरे हाँ, पहले तो E आता है, बाद में L। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। ओके, अब ये दोनों में कंपैरिजन करने, अब लिखेंगे फोर्थ लेटर। अब है ये E और ये है L। अब भी हमने देखा कि पहले E आता है, बाद में L। तो ये सेकेंड पोजीशन पे, ये थर्ड पोजीशन पे एंड ये बचा हुआ आखिरी पोजीशन पे। तो इसका ऑर्डर कैसे आएगा, थर्ड, 2, 4, 1, थर्ड, 2, 4, 1, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज allow, apple, always and apple. Here is also first letter is A. Okay, now second letter is L, P, L, B. ओके, तो B पहले आएगा, है कि नहीं? A के बाद तुरंत ही B आता है, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। ओके, अब है L, P, L। तो कौन सा पहले आएगा, L या P? तो पहले आता है L, उसके बाद P, मतलब ये दोनों में हमें कंपैरिजन करने पड़ेगी। ओके, अब इसका थर्ड लेटर देखेंगे, यहाँ पे भी L है बट यहाँ पे है W। L पहले आएगा कि W? बट ऑब्वियस L पहले आएगा, उसके बाद ये W आएगा। ओके, तो ये सेकेंड पोजीशन पे और ये थर्ड पोजीशन पे एंड ये जो बचा हुआ है ये आखिरी पोजीशन पे। तो इसका सीक्वेंस कैसे आएगा, 4, फर्स्ट, थर्ड, 2, 4, फर्स्ट, थर्ड एंड 2, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट।